वंदे श्री गुरुतारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड 4। विषय है द्रव्य कर्म के घातिया भेद के अंतर्गत प्रथम भेद घातिया का ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म पर्दे के समान ढक कर रखी हुई वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता, अर्थात सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होने देता। प्राणियों को आत्मा और अनात्म जड़ अचेतन पदार्थों में, शरीर आदि में भिन्नत्व का बोध नहीं होता। यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अभाव रहता है एक ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से। जो लौकिक ज्ञान है वो तो प्राणियों को बहुत है, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। और इस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है और जघन अंतर्मुहूर्त है। इस के उदय में जितना जितना कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम होता जाता है, उतना उतना वह ज्ञान प्रकट होता जाता है। उसे क्षय उपशम ज्ञान कहते हैं। और इनकी जो 5 प्रकृतियां हैं, उन 5 प्रकृतियों में मति ज्ञानावरण से इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान सम्यक नहीं होता, और श्रुत ज्ञानावरण से मति ज्ञान पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान नहीं होता। यानी एक इंद्री निगोदिया स्थावर काय में जन्मता है, और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान न होने के कारण प्राणी अनंत कर्मों का बंध करके अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। जिनवाणी का उसे ज्ञान नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि कौन सा कारण है जिसके कारण से प्राणी ज्ञानावरण कर्म का बंध करता है। आचार्य उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, 6वें अध्याय के 10वें सूत्र में इसका कारण है जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का ही कारण है। तत्प्रदोष निनहव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो, अर्थात ज्ञानी वक्ता के जो दोष नहीं हैं उनमें दोष लगाना, निनहव अपने जिससे ज्ञान अर्जन किया है उस गुरु का नाम छपाना, मात्सर्य ज्ञानी से ईर्षा रखना, अंतराय ज्ञान के प्रचार प्रसार वाणी आदि में, प्रवचन आदि में अंतराय डालना, आसादन जनवाणी की चर्चा के समय शरीर का मैल छुटाना, घंटा बजा देना, धर्मायतन में टिक के बैठ जाना, थूक लगा के पन्ने पलटना, ऐसे अनेक आसादन दोष हैं। उपघात ऐसी कोई कठोर बात, व्यंग तीखा वचन कह देना जिससे वक्ता को मानसिक संताप पहुँचे, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण है। आसादन में वक्ता का अपमान भी है, अपमान करना भी, उसको आसादना पहुंचाना भी आसादन दोष है। दूसरा भेद ये है सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की विराधना करना, शब्दाचार, जनवाणी का अशुद्ध पठन उच्चारण, अर्थाचार, जनवाणी के शब्दों का यथा स्थान जैसा उसका अर्थ होता है उसे न लगाकर अन्यत्र प्रकार का अर्थ लगाना, उभयाचार, शब्द अर्थ दोनों का गलत आशा लगाना, कालाचार, अकाल माने जिस समय नहीं पढ़ना चाहिए उस समय, संधि, काल, ग्रहण, दैवी आपदा और असाता वेदनी के उदय जनित वातावरण में अध्ययन नहीं करना,
और उपधानाचार बिना नियम संयम के ग्रंथ को पूर्ण किए बगैर बदल बदल कर ग्रंथ का स्वाध्याय करना, विनयाचार बिना मंगलाचरण विनय पूर्वक ग्रंथ नहीं पढ़ना, अभिनय करना, अनन्वाचार ग्रंथकर्ता का नाम का उल्लेख नहीं करना, ग्रंथ रचयिता का बहुमान नहीं करना, बहुमानाचार। और आचार्य चिंतानंद स्वामी जी महाराज ने जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन, पर्याय दृष्टि और स्वाध्याय में अपना लक्ष्य ना साधना, ऐसे अनेक कारण भी बताए हैं। उपदेश को आजीविका धन संचय का साधन बनाना, ग्रंथ विक्रय करना, मान सम्मान की चाह, अतः श्रद्धान, प्रमाद आदि भी कारण हैं। इस प्रकार से आज ज्ञानावरण के आश्रव के कारण की चर्चा हुई। वहीं इसके निर्जरा के उपाय हैं कि ज्ञान, भेद ज्ञान करना, ज्ञायक ज्ञेय की भिन्नता का बोध रखना, ये व्यसन पूर्वक स्वाध्याय करना, जनवाणी का सावधानी पूर्वक पढ़ना, ये ज्ञानावरण कर्म काटने के साधन हैं। इस प्रकार आज चर्चा पूरी होती है। सबके जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसी भावना के साथ।